स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आफ्ताब आलम। तो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, जिसको हम लोग ट्रिगो फेज 2 भी बोलते हैं, है ना। तो ये टॉपिक की खासियत ये है कि ये टॉपिक बहुत छोटा है और ये जो है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मतलब जेई के अंदर कम से कम एक क्वेश्चन इससे आ ही जाता है ना। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत छोटा भी टॉपिक है, तो इसमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। और सबसे बड़ा इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस टॉपिक में सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि भाई हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अप्रोच लगाने के बाद जो हमारा आंसर है वो तो आ जाएगा, लेकिन दिक्कत ये इसमें कि टिक करना आना चाहिए। टिक करना भी इस टॉपिक में क्या है, कला है। जैसे ऑप्शन हमारे पास 4 ऑप्शन तो होंगे, ठीक है, लेकिन टिक कैसे करना है ये चीज़ इसमें सीखना है, क्योंकि टिक करना भी इसमें कला है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ना। इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो शुरू करते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन या शॉर्ट में इसको दूसरे तरीके से बुलाया जाता है ट्रिगो फेज 2 भी। अब बात है कि ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन होता क्या है, इसका बेसिक डेफिनेशन हम लोग समझेंगे, है ना, कि ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है। तो मैं सबसे पहले इसका बेसिक डेफिनेशन लिखूंगा, एन इक्वेशन कंटेनिंग वन और मोर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, वन और मोर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज with unknown angles, are called trigonometric equation। अब समझिएगा ध्यान से, an equation containing one or more trigonometric ratios with unknown angles are called ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। ये जो अननोन एंगल है ना, ये इसको क्या करने वाले यहाँ पे अंडरलाइन करते हैं। क्यों करना है समझना ध्यान से। एन इक्वेशन कंटेनिंग एक ऐसा इक्वेशन जिसमें एक या एक से ज्यादा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या हो, आते हो, साथ ही साथ उसमें एंगल्स क्या होंगे, अननोन एंगल्स होंगे, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। अब बात समझिएगा, जैसे कि मैं आपको छोटा सा एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। मैं एग्जांपल ले लेता हूं ऐसा, 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू मान लीजिए 0। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो ये जो इक्वेशन है इसमें 2 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आया है, एक आया है tan x, एक आया है sin x, और इन दोनों का 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस sin x इक्वल टू क्या है, 0। एंगल जो होगा ना, जो इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपन, तो जो एंगल आते हैं, यानी जो मान के चलिए कि tan x को हम सिंप्लीफाई किए और tan x का वैल्यू जो आता है वो ऐसा आया कि ये जो एंगल आया कितना 60 डिग्री, ये वाला एंगल आ गया 90 डिग्री। तो जो अननोन एंगल्स आया कि नहीं, हमें यही तो बेसिकली फाइंड करना है, ये x फाइंड करना है, ये वाला एंगल और ये वाला अननोन एंगल्स को हमें फाइंड करना है। ये आएगा 90, यहाँ पे x का कुछ और वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। तो बेसिकली जो इसमें एक या एक से ज्यादा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, लेकिन हमें बेसिकली फाइंड क्या करना होता है, अननोन एंगल्स को फाइंड करना होता है। जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, एक और एग्जाम्पल लेता हूं। अगर हमसे कोई पूछे कि sin थीटा इज इक्वल टू 0, आप बताइए कि थीटा का वैल्यू क्या होगा या नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताइए, तो हम बड़ी चालाकी से बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अच्छा, कैसे, देखिएगा ध्यान से। इसका जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा कितना होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो होगा इनफाइनाइट। क्यों? अब कितने लोग सोच रहे हैं सर sin थीटा 0 है तो इसका मतलब तो सॉल्यूशन 0 हो जाएगा ना। कैसे, समझिएगा ध्यान से। sin थीटा 0 है, क्या इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस अपन को गिवन है, नहीं गिवन है ना। यानी sin 0 तब होता है जब थीटा का वैल्यू 0 हो, या पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, इस तरीके से 4 पाई, इस तरीके से, है ना। यानी यहाँ पे बहुत सारे वैल्यू ले सकता है। ये जो थीटा है बहुत सारे वैल्यू को क्या लेगा, पाई को लेगा, 0 को लेगा, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, सारे वैल्यू को। यानी सॉल्यूशंस कितने होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। अब समझिएगा ध्यान से, अगर ऐसा क्वेश्चन में बोला होता कि 0 से लेके 2 पाई के बीच में बताइए कि sin थीटा इज इक्वल टू 0, यानी थीटा यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, बताएंगे। क्यों? वहां पे रेस्ट्रिक्शंस दे रखा है कि 0 से लेकर 2 पाई या 4 पाई से लेकर 6 पाई के बीच में sin थीटा 0 कब होता है, लेकिन यहाँ पे तो कोई रेस्ट्रिक्शंस अपन को नहीं बोला है। इसका मतलब कि जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होने वाला कितना होने वाला, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसी तरीके से अगर बात करें कि sin थीटा इज इक्वल टू, एग्जांपल नंबर 2 मैं ले लेता हूं, sin थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखिए sin थीटा इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब कि ये जो थीटा होगा क्या हो जाएगा, ये तो 1 कब होता है, पाई बाई 2 पे, है ना। तो अपन लिखेंगे पाई बाई 2। इसी तरीके से 2 पाई प्लस पाई बाई 2 लिखेंगे। हाँ, क्यों? क्योंकि वापस 1 जो है यहाँ पे मिलता है
π/2 पे, तो ये 2π है अपने को पता है, 2π प्लस फिर से 4π प्लस इस तरीके से, यानी 4π प्लस π/2 है ना, इसी तरीके से 6π प्लस π/2। यानी अपन क्या कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं बोल सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 पे, अगर हमसे कोई पूछता है। रेस्ट्रिक्टेड वैल्यू नहीं है ना, जैसे कि ऐसा नहीं दे रखा कि यहाँ से लेके यहाँ के बीच में कुछ रेंज दिया होता और अपने से पूछता कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कब होगा, तब ना अपन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो पूछ रहा साइन थीटा इज इक्वल टू 1, यानी थीटा की वैल्यू 90 पे भी 2π प्लस 90, 4π प्लस 90, 6π प्लस 90, यानी सारे के सारे वैल्यूज पे क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। तो यहाँ पे भी बड़ी चालाकी से हम लोग आंसर कर पाएंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट होगा। ताइयों ये चीज समझ में आ रहा होगा। अगर बात करें कि तीसरा नंबर में एग्जांपल ले लूं, जैसे कि 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और अगर हमसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताइए, तो हम बोलेंगे 1। कैसे, x का वैल्यू अगर सिंपलीफाई करते हैं यहाँ से, तो x आता है -2/3, यानी जो x का वैल्यू आ रहा है कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और अगर यहाँ से पूछा जाए कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो बोलेंगे 1, नंबर ऑफ सॉल्यूशन विल बी 1। ऐसा क्यों, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है और सिर्फ x इज इक्वल टू -2/3 को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पे जो मेन फंडा है इसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू जो 0 लिखा हुआ था ना, तो ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना लिखा है, इनफाइनाइट है ना, ऑब्वियस इनफाइनाइट ही होगा क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस अपन को गिवन नहीं है। अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो साइन थीटा 0 लिखा, पाई लिखा, 2π लिखा, 3π लिखा, 4π लिखा, इस तरीके से। और अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आप इसको पहचान पा रहे होंगे तो इसको पहचानिए, ये कौन है, ये है AP। क्या है, AP विथ कॉमन डिफरेंस विथ d इज इक्वल टू पाई। यानी ये जो सीरीज लिखा हुआ है, ये जो सीक्वेंस है, ये किस में है, AP में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है विद कॉमन डिफरेंस पाई। क्यों, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना, पाई। तो इसको जनरलाइज करने के बाद आफ्टर जनरलाइजिंग इट वी कैन राइट एज थीटा इज इक्वल टू क्या, n पाई, और यहाँ पे बड़ी चालाकी से लिख देंगे n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। याद रखें कि इसको जनरलाइज करके ये लिखा गया थीटा इज इक्वल टू n पाई। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाएंगे तो यही वापस आएगा। तो ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, n पाई आता है। और इस n पाई को हम लोग बोलते हैं बेसिकली जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, n क्या होता है, यहाँ पे इंटीजर हमेशा होता है, याद रखें। और इसको जनरलाइजिंग करने का, ये जो जनरलाइज करके जो लिखा गया है, जो प्रोसेस होता है जनरलाइज करने का, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, जनरल सॉल्यूशन। अब n क्या हो गया भाई, n यहाँ पे एक इंटीजर से, अगर आप n 0 रखते हैं तो 0 आता है, 1 रखते हैं तो पाई आएगा, 2 रखेंगे तो ये 2 पाई आएगा। कहने का मतलब ये है कि जितना सारा जो सॉल्यूशंस थे, उन सारे सॉल्यूशंस को, उन सारी पॉसिबिलिटी को, उन सारे सॉल्यूशंस को हम लोग एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिए, एक छोटा सा सिंबल देकर लिख दिया थीटा इज इक्वल टू n पाई। इन सारे के सारे सॉल्यूशंस का क्या है, ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया गया, एक छोटा सा फॉर्म में लिख दिया गया, हो गया। इसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो बेसिकली ये चीज जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। अब इसमें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अपन डिस्कस करेंगे। इसमें दो तरीके के सॉल्यूशन होते हैं। कैसे, पहला होता है एक जनरल सॉल्यूशन होता है, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है, कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं, और दोनों के बीच होता है कैसे डिफरेंस है, कैसे हम लोग पता करना होता है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है या जनरल सॉल्यूशन। ताइयों पे समझ में आ गया होगा, है ना। जनरल सॉल्यूशन जो सारे के सारे वैल्यूज को सेटिस्फाई करता है उसको बोलते हैं बेसिकली जनरल सॉल्यूशन। अब हम लोग स्टार्ट करने वाला है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन।